तो उसमें चंद एक केसेस इस तरह होते हैं कि उसमें जो आपने उसमें फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं, उसके ऊपर वो इंक्वायरी कर किसी के साथ 10 मिनट की बात हुई कॉल पे, किसी के साथ 20 मिनट की, किसी के साथ आधे घंटे की भी बात हुई। इसमें आमतौर पे जो है वो उनसे ये पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यूएसए का जैसे वीज़ा इंटरव्यू होता है, इसी तरह जो है वो क्या यूके का भी वीज़ा इंटरव्यू हो सकता है क्या? ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी होती है? तो जो यूके का वीज़ा होता है इसमें इंटरव्यू नहीं होता। इसमें आपकी जो एप्लीकेशन होती है वही उसी में सारी डिटेल हमने एक्सप्लेन की होती है, और उसमें मज़ीद जो साथ लेटर वगैरह लगाए होते हैं उसमें सारी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन इसमें जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल किया जाता है, तो उसमें चंद एक केसेस इस तरह होते हैं कि उसमें जो है वो कॉल करके जो है वो आपसे जो है वो इंक्वायरी करते हैं फर्दर, जो है वो उसमें जो है आपसे जो आपने उसमें फैक्ट डिस्क्लोज किए होते हैं उसके ऊपर वो इंक्वायरी करते हैं आपसे, क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं आपसे, जो है वो मज़ीद मालूमात भी लेते हैं। तो इस तरह के कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें हमारे क्लाइंट्स को जो है वो कॉल आई है, और उसमें जो है वो तकरीबन किसी के साथ 10 मिनट की बात हुई कॉल पे, किसी के साथ 20 मिनट की, किसी के साथ आधे घंटे की भी बात हुई। तो ये डिपेंड करता है उनके साथ क्या उन्होंने जो है वो बातचीत की। तो इसमें आमतौर पे जो है वो उनसे ये पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, आपका क्या पर्पज़ है, आपके फाइनेंसेस के बारे में पूछा जाता है। फाइनेंसेस के बारे में पूछा जाता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किधर से पैसा आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, वहाँ पे जाके आप कितने एक्सपेंसेस करेंगे, वहाँ जाके क्या आपकी एक्टिविटीज़ होंगे, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक कैजुअल सी टॉक करते हैं और उसमें आपसे ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन हम फ़ाइल करते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट फ़ाइल करते हैं, तो उसमें हर केस में इस तरह कॉल नहीं आती, लेकिन बीच में रैंडमली किसी-किसी केस में ऐसे होता है कि वो कॉल करते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस के तौर पे माँगते हैं, तो वो भी आपने उन्हें प्रोवाइड करने होते हैं। तो इस तरह की जो कॉल आती है इसमें बहुत सारे जो केसेस होते हैं उसमें वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है अगर जो कॉल करने वाला ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होता है, और आगे उसमें जो है वो जो हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी उसमें जो फैक्ट डिस्क्लोज़ किए हैं उसके साथ कंट्राडिक्शन नहीं आ रही। वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई होता है और आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करते हुए जो है ये माइंड में रखना चाहिए, और आपको मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको कॉल भी आ सकती है और आपसे ये इस तरह की इंक्वायरी की जा सकती है, आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो आपको बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, और उसमें जो है वो जो भी आपने एप्लीकेशन के अंदर फैक्ट डिस्क्लोज़ किए हैं, अपना आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है, फाइनेंसेस हैं, फैमिली टाइज़ हैं, उधर जो आपका ट्रैवल प्लान है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, साथ उनके साथ डिस्कस करके प्रॉपर जो है वो केस तैयार किया जा रहा होता है, ताकि उन्हें ये चीज़ पता हो कि कल को अगर इंटरव्यू कॉल आती है तो उन्होंने उसमें क्या बताना है, और किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, ताकि ये है कि किसी किस्म की कंट्राडिक्शन ना हो। तो इस तरह अगर ये प्रॉपर तरीके से कॉल को हैंडल किया जाए और प्रॉपर तरीके से अगर वहाँ पे आप उनकी बातों के जवाब दें, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है।